जब आप अप्लाई करते हैं कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर आप अप्लाई करते हैं किसी भी लोन के लिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने कितना पहले पास में लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लिया है, या फिर आप अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना करते हैं, या फिर आपने कितनी बार एप्लीकेशंस किए पास में। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो है आपका क्रेडिट स्कोर। बहुत लोग सर्च करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं उसी के बारे में। आपका क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है बहुत रीजंस की वजह से, जो कि मैंने बताया आपको कि पेमेंट आपने मिस करी है, या फिर आपने ज़्यादा बार क्रेडिट इंक्वायरीज अपनी प्रोफाइल पर ली है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि क्यों आपके क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है। आज बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने उस क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, एक्टोपीडिया पर आज बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर्स मेरे हिसाब से होता है वो होता है आपका पेमेंट। जी हाँ, जब आप पेमेंट करते हैं समय पर तो वो सबसे ज़्यादा काउंट होता है आपके क्रेडिट स्कोर को बिल्ड करने में। अगर आप एक भी पेमेंट मिस कर देंगे तो आपका वो सीधा सीधा इम्पैक्ट करता है आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर। आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो नीचे चला जाता है। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा टाइम पर पेमेंट कीजिए। मिनिमम ड्यू तो एटलीस्ट आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दें, ताकि आपका जो अकाउंट है वो पास ड्यू ना जाए। सभी क्रेडिट कार्ड कंपनियां या फिर लोन प्रोवाइडर्स जो हैं वो अलर्ट्स का ऑप्शन देती हैं, तो आप अलर्ट सेटअप कर सकते हैं, और वो अलर्ट्स आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब भी लेना चाहें तो वो अलर्ट्स आप रिसीव कर सकते हैं अपने ईमेल पर या फिर अपने फ़ोन। एक दूसरी चीज़ जो आप फॉलो कर सकते हैं वो है ऑटो पेमेंट। जी हाँ, आप अपने क्रेडिट कार्ड या फिर अपने लोन की पेमेंट्स के लिए ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। उससे आपका जो पेमेंट है वो आसानी के साथ ऑटोमेटिकली बाय द ड्यू डेट पे हो जाएगा। तो उससे भी आप अवॉइड कर सकते हैं अपने अकाउंट को पास ड्यू जाने के लिए। दूसरा जो सबसे ज़रूरी फैक्टर होता है क्रेडिट स्कोर को बिल्ड करने के लिए, वो होता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी पुरानी है। जी हाँ, जितनी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री होगी उतना अच्छा स्कोर होता है। अगर वो क्रेडिट हिस्ट्री आपकी रही है अच्छी और आपने सारी कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है और आपके पास एक लॉन्ग टेल है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की, तो निश्चित रूप से आपका स्कोर जो है वो अच्छा होगा ही होगा। तो कोशिश कीजिए कि एक अच्छी और लंबी हिस्ट्री आप अपने क्रेडिट की बना सकें। जो लोन लिया है, जो क्रेडिट कार्ड्स आपके हैं, उसकी एक अच्छी खासी हिस्ट्री और लॉन्ग हिस्ट्री आपके पास आपकी प्रोफाइल में हो, तो वो एक अच्छा फैक्टर होता है आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। कस्टमाइज योर क्रेडिट लिमिट। तीसरे नंबर पर ये पॉइंट मैं रखता हूँ, क्योंकि क्रेडिट लिमिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके प्रोफाइल को, आपकी जो क्रेडिट स्कोर है उसको इम्प्रूव करने के लिए। जी हाँ, कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट को यूटिलाइज करेंगे तो कंपनी आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो इम्प्रूव करेगी या फिर वो आपकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा देगी। लेकिन इसके विपरीत होता है। अगर आप पूरी की पूरी क्रेडिट लिमिट यूटिलाइज कर रहे हैं तो कंपनी सोचती हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सोचते हैं कि आपको ज़्यादा डेब्ट की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में भी आपकी क्रेडिट जो लिमिट है वो नहीं बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं वो आपके क्रेडिट स्कोर पर भी इम्पैक्ट करता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी टोटल क्रेडिट लिमिट का जो यूटिलाइजेशन है वो ठीक से करें, उसको पूरा यूटिलाइज ना करें। अगर वो टॉप तक जाएगा तो फिर वो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर, आपके क्रेडिट स्कोर पर भी इम्पैक्ट करेगा। तो कोशिश कीजिए कि कस्टमाइज़ करें अपनी क्रेडिट लिमिट को, कितना आप यूज़ कर रहे हैं, कितनी आपकी टोटल लिमिट है। और अगर आपका ज़्यादा यूसेज है तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट को बढ़वा सकें। आप अपने बैंक से या फिर अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोशिश कीजिए कि वो आपकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दें। जब आप कोई भी पर्सनल लोन या फिर किसी भी तरीके का लोन अगर आप अप्लाई करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसका जो टेन्योर हो वो थोड़ा सा लंबा हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक लंबी क्रेडिट हिस्ट्री अगर आपके पास है तो आपका स्कोर भी अच्छा होता है, और लोग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बैंक होते हैं, वो देखते हैं कि आपके पास एक अच्छा खासा हिस्ट्री है क्रेडिट का। तो कोशिश कीजिए कोई भी लोन अगर अप्लाई कर रहे हैं आप, तो उसका जो टेन्योर है वो थोड़ा सा लंबा कीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो उनका इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता है क्रेडिट प्रोफाइल और क्रेडिट स्कोर पर। तो अगर जो आपका टेन्योर है वो लंबा होगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी एक लॉन्ग हिस्ट्री बनाने में भी हेल्प करेगा, और आपके सीधा सीधा क्रेडिट प्रोफाइल और आपके क्रेडिट स्कोर पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है वो है अवॉइड टेकिंग ऑन टू मच डेब्ट एट वन टाइम। जी हाँ, पेमेंट आप करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे हिसाब से होता है वो होता है कि आप कितनी बार लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जितनी बार भी अप्लाई करेंगे सीधा सीधा शो करेगा आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर और इम्पैक्ट करेगा आपके क्रेडिट स्कोर को। जी हाँ, अगर 4 बार अप्लाई करेंगे तो 4 बार आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर शो होगा।
और वो सीधा सीधा इम्पैक्ट करता है आपके क्रेडिट स्कोर को। तो मत कीजिए, ज़्यादा बार अप्लाई अगर नहीं कीजिए, जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही कीजिए। और ये तो अवॉइड ही कीजिए कि आप छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में मल्टीपल एप्लीकेशंस डिफरेंट बैंक्स को मत दीजिए, वो आपके क्रेडिट स्कोर को बिल्कुल नीचे ले आएगा। आखिरी जो पॉइंट है वो मेरे हिसाब से वो है कि आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रेडिट चुनिए। जी हाँ, जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी क्रेडिट या फिर लोन के लिए, तो ये भी देखा जाता है कि आपने कितने तरीके के पास में क्रेडिट्स लिए हैं, और ये आपकी प्रोफाइल बिल्ड करने में भी मदद करता है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लोन लीजिए, यानी कि क्रेडिट कार्ड लीजिए, शॉर्ट टर्म लोन लीजिए, लॉन्ग टर्म लोन लीजिए, पर्सनल लोन लीजिए, या फिर आप होम लोन लीजिए। तो डिफरेंट टाइप के लोन्स होते हैं, अगर वो आप ऑप्ट करते हैं तो वो आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर एक इम्पैक्ट डालता है, और वो आपके एक अच्छे स्कोर को बिल्ड करने में भी आपकी हेल्प करता है। दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें हमने बात किया आज अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आप। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे भी आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। देखते रहिए।